A different kind of school, class 6. Question number first. What did the writer heard a great deal about? लेखक ने किसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था? मिस बीम्स हॉस्पिटल, मिस बीम के अस्पताल के बारे में, मिस बीम्स गार्डन, मिस बीम के बाग के बारे में, मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में, मिस बीम्स हाउस या फिर मिस बीम के घर के बारे में। द आंसर इज मिस बीम्स स्कूल। लेखक ने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द राइटर सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही अराइव्ड इन द स्कूल? जब लेखक स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? ए गर्ल ऑन क्रचिज, बैसाखी पर एक लड़की को देखा। ए ब्लाइंड गर्ल, एक अंधी लड़की को देखा। ए डीफ गर्ल, एक बहरी लड़की को देखा। ए गार्डनर, एक माली को देखा। द आंसर इज ए ब्लाइंड गर्ल। जब लेखक सबसे पहले स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने एक अंधी लड़की को देखा। थर्ड, ए लिटिल बॉय वॉज लीडिंग द ब्लाइंड गर्ल बिटवीन द, एक छोटा लड़का अंधी लड़की को कहाँ ले जा रहा था? किसके बीच में से ले जा रहा था? बिटवीन द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से। रूम्स, कमरों के बीच में से। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच में से। डेस्क, डेस्क के बीच में से। द आंसर इज फ्लावर बेड्स। एक छोटा लड़का अंधी लड़की को क्यारियों में से ले जा रहा था, फूलों की क्यारियों में से ले जा रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द राइटर आस्क इफ मिस बीम, व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम सम क्वेश्चंस अबाउट? मिस बीम ने लेखक से किसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे? व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम? लेखक ने मिस बीम से किसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे? हर टीचिंग मेथड, उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में। हर स्कूल, उसके स्कूल के बारे में। हर गार्डन, उसके बाग के बारे में। हर फैमिली, उसके परिवार के बारे में। द आंसर इज हर टीचिंग मेथड। लेखक ने मिस बीम से उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में प्रश्न पूछे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिस बीम वांट टू टीच द चिल्ड्रन? मिस बीम बच्चों को क्या सिखाना चाहती थी? लीडरशिप, क्राफ्ट्समैनशिप, पॉलिटिक्स, काइंडनेस टू अदर्स। द आंसर इज काइंडनेस टू अदर्स। मिस बीम बच्चों को दूसरों के प्रति दयालुता का भाव सिखाना चाहती थी। 6, विच गेम डिड द चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन मिस बीम स्कूल? मिस बीम के स्कूल में बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे? टू बी ब्लाइंड, अंधे होने का। टू बी डीफ, बहरा होने का। टू बी डम, गूंगा होने का। ऑल ऑफ द अबव या फिर सभी। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिस बीम के स्कूल में बच्चे अंधे होने का, बहरे होने का, गूंगा होने का, सभी प्रकार के गेम खेला करते थे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस आइज वर बैंडेज्ड विद द, यहाँ चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत है। CHILDREN, F की जगह D आएगा। द चिल्ड्रंस आइज वर बैंडेज्ड ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डेज, अंधे वाले दिन के दौरान। डीफ डे, बहरे बनने के दिन के दौरान। लेम डे, लंगड़े होने के दिन के दौरान। या फिर डम डे, गूंगे होने के दिन के दौरान। द आंसर इज ब्लाइंड डे। जब बच्चों को अंधा होना होता था तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, उस दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। द आंसर इज ब्लाइंड डे। नेक्स्ट, विच डे डिड द चिल्ड्रन कंसिडर द वर्स्ट एंड द डिफिकल्ट डे? किस दिन को बच्चे सबसे खराब, वर्स्ट मीन खराब, द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे कठिन दिन मानते थे? द ब्लाइंड एंड द डम डे, अंधे होने और गूंगे होने वाले दिन को। द ब्लाइंड डे एंड द लेम डे, अंधे और लंगड़े होने वाले दिन को। द ब्लाइंड डे, द ब्लाइंड एंड द इंजर्ड डे, अंधे और जख्मी होने के दिन को। द ब्लाइंड एंड द डीफ डे, अंधे और डीफ मीन बहरा होने के दिन को। द आंसर इज द ब्लाइंड एंड द डम डे। बच्चे सबसे खराब और सबसे मुश्किल दिन
अंधे होने वाले दिन को और बहरे होने वाले दिन को मानते थे। सॉरी, डम मीन गूंगे होने वाले दिन को मानते थे, क्योंकि बच्चे समझते थे कि अंधा होना सबसे बुरा है, लेकिन गूंगा होना सबसे कठिन बात है। जब हम गूंगे होने की एक्टिंग करते हैं तो उस समय हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना पड़ता है। हम अपने मुंह पर कुछ बांध भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, मिस बीम लेड द राइटर टू ए। मिस बीम लेखक को कहाँ ले गई? लेम गर्ल, लंगड़ी लड़की के पास, ब्लाइंड गर्ल, अंधी लड़की के पास, डीफ गर्ल, बहरी लड़की के पास, डम गर्ल, गूंगी लड़की के पास। द आंसर इज ब्लाइंड गर्ल। मिस बीम लेखक को अंधी लड़की के पास ले गई। विद whom was मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन। किसके साथ मिस बीम बाग में टहल रही थी? ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ, ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के साथ, ए टॉल बॉय, एक लंबे लड़के के साथ, ए ब्लाइंड गर्ल या फिर एक अंधी लड़की के साथ। आंसर इज ए टॉल गर्ल। मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बाग में टहल रही थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉल गर्ल हु वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद मिस बीम। उस लंबी लड़की का नाम बताओ जो मिस बीम के साथ टहल रही थी। मिल्ली, सिल्ली, टिल्ली, नन ऑफ द अबव या फिर कोई नहीं। द आंसर इज मिल्ली। जो लड़की मिस बीम के साथ बाग में टहल रही थी उस लड़की का नाम मिल्ली था। द नेम ऑफ द हेड गर्ल वाज, जो मुख्य लड़की थी उसका क्या नाम था? मिल्ली, सिल्ली, टिल्ली, नन ऑफ द आंसर इज मिल्ली। जो हेड गर्ल लड़की थी उसका नाम मिल्ली था। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द गार्डनर वाज, माली का क्या नाम था? पीटर, जिट्टर, होटर, गंगाराम। द आंसर इज पीटर। माली का नाम पीटर था। नेम द राइटर ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के लेखक का नाम क्या है बताइए? ईवीएस लुकस, माइकल मोरपर्गो, सत्यजीत रे, एचपीएस आलूवाले। द आंसर इज ईवी लुकस। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल लेसन के लेखक का नाम ईवी लुकस है।